नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आयोजित शिमला से नाहन तक योग दिवस की धूम, एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। कैबिनेट मंत्री योग करने का संदेश जो है वो दे रही हैं। तमाम कार्यक्रम में मौजूद देश भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आयोजित शिमला से नाहन तक योग दिवस की धूम देखने को मिल रही है। कैबिनेट मंत्री योग करके ये संदेश दे रहे हैं। सौरभ अटवाल संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिमाचल में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है? किस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो हो रहा है और लोगों का इसमें कितनी भागीदारी जो है वो देखने को मिल रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर? बताना चाहूंगा कि आज पूरे भारतवर्ष में जो है 9वां अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अगर बात हिमाचल की जाए तो हिमाचल के भी पूरे हर कोने में जो है आज योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं जिला कांगड़ा में जो आयुष विभाग है उसके द्वारा जो है आज सुबह तकरीबन 6 बजे जो है एक धर्मशाला के निजी होटल में जो है योग दिवस का जो है आयोजन किया गया था। बाकायदा जो योग शिक्षक होते हैं वो वहां पर पहुंचे थे और वहां पर जो है जिला कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुल जिंदल सहित पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, एसडीएम है, तहसीलदार हैं, सभी वहां पहुंचे थे। और इसी के साथ एनसीसी के कैडेट्स और अन्य लोग उस योग दिवस में पहुंचे थे, जहाँ पर योग शिक्षकों द्वारा जो है योग जो है उनको करवाया गया था और योग के जो महत्व है वो भी उनको बताए गए। जी अंजलि। सौरभ, जाहिर तौर पर तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी अलग अलग कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और आज योगा का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया गया है। लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर बात की जाए अलग अलग जगहों की तो हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही है। शिमला के रिज मैदान में तो हाफ मैराथन का भी आयोजन जो है वो किया गया है। तो कितना ज्यादा उत्सुकता लोगों में देखने को मिली है इस दिन को लेकर? अब बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से योग को जो है अब एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है कि जिस तरह से योग करने से जो है किस तरह से जो बीमारियां हैं वो खत्म होती है, किस तरह से इंसान जो है वो तनाव मुक्त रहता है और किस तरह से जो स्वस्थ रहने के जो फायदे हैं उनको लेकर जो लोगों में जो योग को लेकर है अब काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के साथ एनसीसी कैडेट्स जिस तरह से आज पहुंचे थे, उन्होंने योग किया है। इसी के साथ जो साई हॉस्टल के जो स्टूडेंट थी वो वहां पहुंची थी, उन्होंने जो योग किया है। तो योग करने के साथ साथ जो योग के लाभ हैं वो भी लोगों को जो है बताए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके किस तरीके से जगह जगह पर कार्यक्रम जो है योगाभ्यास को लेकर वो किए जा रहे हैं और पूरे देश भर में आज योगाभ्यास का ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया अलग अलग जगहों पर। हिमाचल की बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर जो आयोजित कार्यक्रम है योगाभ्यास को लेकर लोगों भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग इसमें ले रहे हैं और अलग अलग तरीके से योगाभ्यास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि इनका जो मेन मकसद यहाँ पर यही है कि किस तरीके से शरीर को स्वस्थ बनाया जा सके और यही जरूरी है कि व्यायाम जो है इंसानी जीवन में कितना ज्यादा जरूरी होता है, इसे ध्यान में रखना। और यही वजह है कि 21 जून यानी आज का जो दिन है वो समर्पित है योगा के लिए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये मौका, जिस दिन योग को पूरी दुनिया ने, योग की शक्ति को पूरी दुनिया ने माना है और भारत जो कि योगा उसकी पुरानी संस्कृति रही है, योग भारत जो है वो संस्कृति का एक हिस्सा रहा है, तो जाहिर तौर पर इससे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शिमला से रॉबिन शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। रॉबिन, वहां पर शिमला में अगर बात की जाए किस तरीके की आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रौनक जो है देखने को मिल रही है, योगाभ्यास को लेकर किस तरीके की थीम वहां पर देखने को मिल रही है, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया गया है? जी बिल्कुल, योग के बारे में कहा जाता है कि आज ये हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर बन चुका है और तमाम जो लोग हैं वो योगा की तरफ अब जो है कदम बढ़ा रहे हैं। मैं अब इस वक्त मौजूद हूँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। यहाँ पर भी जो है योग को लेकर कार्यक्रम हो रहा है। जो योगा डिपार्टमेंट है उसकी ओर से मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं आपको तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है छात्र जो है, युवा जो पीढ़ी है वो योगा में इस वक्त जो है योग के जो है विभिन्न आसन कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि योग को लेकर लोगों में जो है जागरूकता बढ़ी है, लोग अपना रहे हैं।
ऐसे में जो अगली पीढ़ी है जो योग को अगली पीढ़ी तक ले जाएगी, वैसे में जो है युवा जो है वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। और वही यहाँ पर देखने को मिल रही है जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आप देख सकते हैं कि युवा लोग जो है यहाँ पर भी योगासन में बैठे हैं, तरह तरह के योग और आसन लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है जो योगा को आगे ले जाने का काम है वो प्रशिक्षित लोग करें तो ज्यादा बेहतर है। और जो यहाँ पर योग विभाग है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का, उसी की ओर से यहाँ पर जो है योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो प्रदेश का जो सबसे स्टेट लेवल कार्यक्रम है, जिस तरह कार्यक्रम है वो नाहन में कर रहे हैं, जहाँ पर आयुष मंत्री जो है हर्षवर्धन चौहान वहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि युवा पीढ़ी जो है योग की तरफ है और हमारा भविष्य, खासतौर पर भारत को देखा जाए तो आज भारत की साख पूरे विश्व में जो है योगा को लेकर बनी है। उसका एक नजरिया जो है, उसका एक जो दृश्य है वो यहाँ मेरे पीछे भी आपको देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। योग कार्यक्रम का ये आयोजन यहाँ पर किया गया है और रॉबिन, इसी तरीके के कार्यक्रम जो है और भी जगहों पर वहां पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें तमाम प्रदेश के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो शामिल हो रहे हैं। रिज मैदान में भी खास कार्यक्रम का आयोजन जो है वो हो रहा है। जी बिल्कुल। इससे अलावा भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले सुबह डिपार्टमेंट के लोग ही राज्यपाल जो है प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल, उनके पास गए थे, वहां पर भी योग का एक कार्यक्रम हुआ। इसके बाद भाजपा की ओर से भी शिमला में एक कार्यक्रम किया गया है। तो तमाम पार्टी और सरकारों के अलग अलग छोड़ दे, अगर उनकी विचारधारा को छोड़ दे, तो योग एक ऐसी विचारधारा है जो पार्टियों को बांध रही है, जो राजनीतिक दलों को बांध रही है, जो देश को बांध रही है और आज बात की जाए तो पूरे विश्व को बांधने का काम कर रही है। जी अब लोगों में इसको लेकर कितना जो विचार हैं वो बदले हैं, क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तब से लेकर अब तक योग की पहचान देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हुई है और इसकी शक्ति को जो लोगों ने माना है, इसके फायदों को माना है। तो कितना ज्यादा जो रोजमर्रा के जीवन में अगर हिमाचल प्रदेश और शिमला के लोगों के बारे में बात की जाए तो योग को लेकर कितना ज्यादा जागरूकता जो है वो देखने को मिल रही है, खासकर युवाओं में। जी, मैंने इससे पहले योग विभाग के कुछ लोगों से भी बात की, तो अगर शिमला की बात करें तो यहाँ पर भी लोग पर्सनल ट्रेनर हायर करके योग सीखने की यहाँ पर जो है कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ जो तादाद देखने को मिल रही है, इससे जाहिर तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग जो है योगा की फील्ड में, यानी कि योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए या उस क्षेत्र में प्रशिक्षित होकर भी अपना उसको रोजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं। ये तादाद वो जाहिर करती है, ये तादाद वो बता रही है। प्लस इसके अलावा अगर देखा जाए तो हिमाचल के लोगों में भी योग को लेकर जागरूकता दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है। आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी लंबे समय से इसको लेकर बात की है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो है योग को लेके गए। अब ये देखना होगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो योग की पहुंच है वो कितना पहुंचती है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले यहाँ लोग हैं, तो जाहिर तौर पे इनका असर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको ये शिमला की तस्वीरें दिखा रहे थे योगाभ्यास करते हुए। चलेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया योग। और जी हाँ, योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित हुआ। अणु सिंथेटिक ग्राउंड में योगाभ्यास किया गया। लोगों को योग करने का संदेश दिया गया। मनाली कीरतपुर फोरलेन पर यह बड़ा बयान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने योग किया है। अणु सिंथेटिक ग्राउंड में योगाभ्यास किया, लोगों को योग करने का संदेश दिया है। तो तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं। इस ग्राउंड में आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद रहे। योगाभ्यास का ये कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने योग किया और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इस दौरान क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, सुनिए। क्षण है, स्टेट विजिट पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं। दुनिया भर की निगाहें इस स्टेट विजिट पर है और जैसा आपने प्रधानमंत्री जी के हर विदेशी दौरे पर देखा है, कुछ ना कुछ नया इतिहास रचकर आते हैं और इस विजिट में भी नए आयाम स्थापित होंगे। और पहला तो आज ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जब होने जा रही है तो यूएन के कैंपस में ही 180 देशों के
जो प्रतिनिधि होंगे वहां पर नरेंद्र मोदी जी के साथ योग भी कर रहे होंगे। देखिए, जो शब्द इलॉन मस्क ने कहे वो अपने आप में बहुत कुछ भारतीय नेतृत्व और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कहता है। आज वो लोग भी मोदी जी के प्रशंसक हैं जिनका अपना बहुत बड़ा योगदान दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे मैंने कहा, अभी तो ये यात्रा की शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ इस यात्रा में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मोदी जी स्टेट विजिट पर भी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति उनके लिए रात्रि भोज भी कर रहे हैं और दोनों हाउसेस को संबोधित भी दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। ये भी अपने आप एक इतिहास बने। तो देवभूमि की राजधानी शिमला टैक्सी यूनियन के पक्ष में बोलने पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ सिरमौर वासियों ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देवभूमि की राजधानी शिमला आजकल जंग का मैदान बना हुआ है। अब शिमला में काम करने वाले सिरमौर जिले के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये नारेबाजी, इस धरने प्रदर्शन की वजह और कुछ नहीं बल्कि पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का ये बयान है, जिसके बाद से लोग सड़कों पर उतर गए हैं। 5 अरेस्ट करीबन 22-23 लोगों का जो है टोटल नाम आए हैं, 22-23 लोगों का, जिनकी फोटोग्राफ्स भी हैं। और आपसे पूर्ण मेरा आपको विश्वास रखा, जब तक सारे अरेस्ट नहीं होंगे तब तक जो है एक भी गाड़ी रिलीज नहीं होगी। और जितनी गाड़ियां भी रहती हैं, जैसे गाड़ी 344 का भी आप लोगों ने बताया, उसके लिए एसपी साहब ने इमीडिएटली अभी फोर्स भेज दी है वहाँ पे। कहीं भी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल से बाहर होगी, जब तक सारी गाड़ियां भी ना इंपाउंड हो तब तक भी एक गाड़ी नहीं छोड़ेगी। सिरमौर के लोगों का आरोप है कि मंत्री ने 2 जिलों के लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। लोगों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अनिरुद्ध सिंह को मंत्री पद से जल्द हटाने की मांग की है। साथ ही सिरमौर के चूड़ेश्वर टैक्सी यूनियन का आरोप है कि सरकार के दबाव में उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिले के लोगों को यहां से काम भी नहीं करने दिया जा रहा है। हमारा एक ही मुद्दा है कि हम लोगों को यहाँ पे शिमला के अंदर ये बोला जा रहा है कि सिरमौर के कोई भी N नंबर गाड़ी और शिमला का जो गाइड है यहाँ पे जो काम कर रहा है कि कोई भी यहाँ पे काम ना करे। इनकी आपस की व्यावसायिक लड़ाई थी, लेकिन यहाँ पे मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जिस प्रकार के जिला सिरमौर के लोगों को धमकियां देनी शुरू की है कि जिला सिरमौर के कोई भी लोग यहाँ पे काम नहीं करेंगे, ये बहुत ही निंदनीय है। हम सब इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए। जिसके बाद डीसी ऑफिस के बाहर सिरमौर के कामकाजी लोगों ने बड़ी संख्या में धरना दी है। इनका आरोप है कि जिला प्रशासन और पुलिस सिरमौर के टैक्सी ऑपरेटरों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं लड़ाई झगड़े की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे टैक्सी चालक को कुछ लोग गाड़ी से उतारकर बुरी तरह से पीट रहे हैं। ऊपरी से मैं नीचे आया, मेरे को ये नहीं था पता कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है। मैं वहाँ पे रोकी गाड़ी, अचानक 15-20 आदमी आए और मेरे को बाहर उतारा और सीधे मेरे को सिर में मारी और फिर मैं वहाँ से भाग रहा था। फिर भागते भागते खून तो बहुत निकला था। भागते भागते उन्होंने फिर मेरे रोड में की यहाँ पे टांग में मारी। फिर मेरे से बड़े मुश्किल से मैंने जान बचा के मैं IGMC साइड भाग गया, तब जाके मेरी जान बची है। शिमला में 16 जून को 2 टैक्सी ऑपरेटर के बीच झगड़ा हुआ था। उनके बीच की लड़ाई अब सिरमौर और शिमला की टैक्सी यूनियन के बीच पहुंच गई है। इसके बाद दोनों यूनियन के चालकों में कई बार खूनी संघर्ष और गाड़ियां तोड़ने की घटनाएं सामने आ चुकी है। इस मामले में पुलिस ने दोनों ओर से क्रॉस FIR दर्ज कर रखी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा की रिपोर्ट।
उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पंडोह पहुंचे, जहां पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि चंबा में युवक की हत्या मामले पर अब कांग्रेस सरकार खुद राजनीति कर रही है, जबकि जिम्मेदार विपक्ष के नाते वे नैतिक जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा, युवक की हत्या के बाद अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा दिवंगत के परिवार से मिलने उसके घर नहीं पहुंचा। हिमाचल के लोगों को प्रदेश के अंदर तो काम करने की सब जगह इजाजत है ही है, लेकिन देश में भी वो कहीं काम करना चाहते हैं, देश में भी काम करते हैं। और ऐसे में जो बहुत ही गलत तरीके से वहां पर घटना को अंजाम दिया जा रहा है, मैं समझता हूं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमें समझ में नहीं आ रहा कि सरकार का एक मंत्री भाषण दे रहा है कि सबके खिलाफ मामले दर्ज करो और उनके खिलाफ उनको अरेस्ट करो जो शिमला के नहीं हैं। ये मुझे लगता है कि ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। और मुख्यमंत्री को ऐसे, जिसको मैं कह सकता हूं कि अपरिपक्व मंत्रियों के बयानों से उनको परहेज करने के लिए बोलना चाहिए। ये कभी ना हुआ है ना हो सकता है। उधर जिला कुल्लू के मुख्य ढालपुर में दरअसल चंबा में हुए मनोहर लाल हत्याकांड के मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। डीसी कार्यालय के बाहर भी लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया। इस दौरान 2 घंटे के लिए कुल्लू शहर भी पूरी तरह से बंद रहा और लोगों ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया। धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार से मांग रखी कि मनोहर के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाई जाए और पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिल सके। निश्चित तौर पर आज कुल्लू के जनमानस ने ये तय कर लिया है कि जिस प्रकार से मनोहर की नृशंस हत्या हुई, उसके विरोध में आज पूरा जनमानस सड़कों पे उतरा। आज कुल्लू पूरा बंद है और निश्चित तौर पर ये एक पूरे हिमाचल प्रदेश को एक संदेश है कुल्लू से कि इस प्रकार की घटनाओं को देवभूमि हिमाचल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कुल्लू के जनमानस ने यह भी तय किया है कि जो लोग इन घटनाओं में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध निश्चित तौर पर अब हिंदू समाज जाग गया है और अपने स्तर पर निपटेगा। यदि सरकार इन विषयों के ऊपर गंभीरता से संज्ञान नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर फिर समाज को ही अपने स्तर पर कोई ना कोई कदम उठाने पड़ेंगे। और चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।